मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में कक्षा 9वीं का प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम लोगों को पढ़ना है और ध्यान देंगे इसको डीपली, जिससे भूले नहीं आपको। पहले नंबर में जैसे आप प्रोकैरियोटिक में देखते हैं, प्रो मीन्स होता है प्रारंभिक, अर्थात इस प्रकार के बने हुए जितने भी हमारे न्यूक्लियस होंगे अर्थात कोशिकाएं होंगी, वो सब के सब कैसी होंगी? प्रारंभिक होंगी। तो इनमें से क्या रहेगा? सबसे पहले कोशिका का आकार छोटा होता है, तो इसको आप नोट करेंगे। कोशिका का आकार छोटा होता है, जबकि दूसरी तरफ आप जस्ट इसी को बढ़ा देंगे। यूकैरियोटिक अर्थात इस प्रकार के कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। अर्थात पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी प्रारंभिक स्तर की होंगी, ये छोटे आकार की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार इनमें से बड़ा होता है। दूसरे नंबर में इनमें से ध्यान रखेंगे, इसमें दूसरा नंबर, इस तरह की कोशिकाओं में अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो मेम्ब्रेन विहीन होते हैं, अर्थात इन सीधे आप शॉर्ट में कर लें, कोशिकांग झिल्ली विहीन होते हैं। अर्थात इनमें कोशिकांग जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इनमें सब में बाहर से झिल्ली अलग से नहीं होती है। तीसरे नंबर में दूसरा इधर से देखेंगे, इनमें पाई जाती है, अर्थात ये इनके कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। इनके कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। अगला नंबर तीसरा, इनके केंद्रक में केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है। अब ध्यान देंगे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी तो उनमें से सामान्य तौर से मुख्य जो केंद्रक का कैरेक्टर होता है, लक्षण होता है, उस तरह का केंद्रक नहीं पाया जाता। इसीलिए इस प्रकार का जो केंद्रक होता है उसको केंद्रकाभ कहा जाता है। केंद्रकाभ, क्या कहेंगे इसमें? केंद्रकाभ, अर्थात इसे केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक दूसरी ओर अर्थात इधर इनमें क्या होगा? केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। ठीक, फिर इसमें से एग्जाम्पल में जैसे आप मोनेरा को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं? मोनेरा। और इसमें से 4 नंबर में इधर जितने बड़े प्राणी होंगे, आपके मोनेरा से जितने भी शेष बचते हैं, अर्थात प्रोटिस्टा, एक कोशीय प्राणी होते हैं सभी, ये प्रोटिस्टा और
उच्च वर्गीय प्राणी, अर्थात जितने हमारे प्रोटिस्टा और उस एक कोशी प्राणी हो गया, इसके आगे के जितने भी हमारे बड़े प्राणी मिलते हैं विकसित प्राणी फाइलम वाले, वो सब में पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, और मोनेरा में जिसमें से बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस, ब्लू ग्रीन एल्गा, इनमें से आपके पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे और याद करेंगे। इनमें और भी देख सकते हैं, इनमें से पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है, डीएनए का बना हुआ होता है, जबकि इनमें से क्रोमोसोम एक से अधिक पाए जाते हैं, अर्थात सिंपल में इसमें केवल एक क्रोमोसोम और इनमें से एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल आ गया है 4 नंबर में, 3 नंबर में आएगा, तो इसको 3 या 4 अंतर आप देख के चलेंगे और इस तरह से इसको याद करेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।